Hello students, welcome you all in Commerce classes by Priyanka Jain. Our today's topic is bank reconciliation statement. So first of all, we will understand what is bank reconciliation statement. बैंक reconciliation statement क्या होता है, इसे क्यों प्रिपेयर किया जाता है. जो फर्म होती है हमें पता है वो बैंक के साथ कौन सा अकाउंट ओपन करती है, करंट अकाउंट को ओपन करती है और अपनी जितनी भी उसकी बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस होती है उसके लिए फर्म कैश बुक को मेंटेन करती है. कैश बुक में हम 2 कॉलम्स बनाते हैं, एक कैश का और एक बैंक का. यहाँ पर बैंक के साथ जितने भी ट्रांजैक्शंस है वो किस में रिकॉर्ड होती है, बैंक कॉलम में रिकॉर्ड होती है. फर्म कैश बुक प्रिपेयर करती है और बैंक भी एक अलग से सेपरेट अकाउंट ओपन करता है हर एक फर्म के लिए अपने लेजर में और सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जो भी वो फर्म के साथ करता है. और फर्म के अकाउंट की जो है कॉपी को वो सप्लाई करता है फर्म को टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन के लिए. जो वो कॉपी है जो बैंक सप्लाई करता है उस कॉपी को हम क्या कहते हैं, बैंक पासबुक कहते हैं, बैंक स्टेटमेंट कहते हैं. फर्म जो है ट्रांजैक्शंस जितनी भी वो बैंक के साथ करे उसको वो कैश बुक में रिकॉर्ड करता है और बैंक जितनी भी फर्म के साथ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है उसको वो पासबुक में रिकॉर्ड करता है. तो उनका बैलेंस जो है वो मैच होना चाहिए, टैली होना चाहिए. बट समटाइम्स उनका जो बैलेंस है वो टैली नहीं होता है. तो एक स्टेटमेंट होती है जिसे फर्म प्रिपेयर करती है, उसे हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कहते हैं. वो स्टेटमेंट फर्म प्रिपेयर करती है टैली करने के लिए, कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को टैली करने के लिए प्रिपेयर करती है, उनके डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए प्रिपेयर की जाती है ये स्टेटमेंट. बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट prepared mainly to reconcile the difference between the bank balance shown by the cash book and bank passbook. बैंक पासबुक और कैश बुक के बैंक बैलेंस के डिफरेंस को टैली करने के लिए हम BRS को बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं. Causes of differences in the cash book and passbook balance. उनके डिफरेंस का क्या कारण है. द फर्स्ट वन इज डिफरेंसेस कोज्ड बाय टाइम गैप इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस. डिफरेंस किस लिए आ जाता है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते वक्त टाइम गैप की वजह से उनके बैलेंस में डिफरेंस आ जाता है. द सेकेंड वन इज डिफरेंसेस कोज्ड बाय एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस. ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते वक्त एरर कमिट कर दिया जाता है या तो फर्म के द्वारा या बैंक के द्वारा, जिसकी वजह से डिफरेंस अराइज होता है. नाउ वी विल स्टडी द रीजंस फॉर टाइम गैप आर एस फॉलोज. टाइम गैप के रीजंस क्या क्या हैं. द फर्स्ट वन इज चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक. मतलब एक फर्म ने चेक इशू कर दिया क्रेडिटर को, तो फर्म ने इमीडिएटली उसकी एंट्री कर दी कैश बुक के बैंक कॉलम की क्रेडिट साइड में. क्रेडिट साइड कौन सी होती है, पेमेंट साइड में. मीन्स उसने कैश बुक का बैलेंस कम कर दिया. लेकिन बैंक फर्म के अकाउंट के डेबिट साइड में तभी एंट्री करेगा जब वो चेक एक्चुअली प्रेजेंट होगा पेमेंट के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पर टाइम गैप आ गया. कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया है, डिक्रीज़ हो गया है, लेकिन अभी पासबुक का बैलेंस डिक्रीज़ नहीं हुआ है, तो उनके बैलेंस में डिफरेंस अराइज हो गया है ड्यू टू टाइम गैप. द सेकेंड वन इज चेक्स पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक. मीन्स एक फर्म को चेक रिसीव हुआ
अपने कस्टमर से, उसने बैंक में इमिडिएटली डिपॉजिट किया कलेक्शन के लिए, तो फर्म ने तभी एंट्री कर दी है कैश बुक के बैंक कॉलम की डेबिट साइड में, मीन्स उसने उसका बैलेंस इंक्रीज कर दिया। लेकिन बैंक जो है फर्म का अकाउंट क्रेडिट तभी करेगा जब उसको एक्चुअल में पेमेंट रिसीव होगी। तो यहाँ पर डिफरेंस आ गया ड्यू टू टाइम गैप। द थर्ड वन इज चेक्स पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक। एक फर्म को चेक रिसीव हुआ आउटसाइड पार्टी से, उसने बैंक में डिपॉजिट करवाया और उसने उसकी एंट्री इमिडिएटली रिकॉर्ड कर दी कैश बुक के बैंक कॉलम के डेबिट साइड में, मीन्स उसने बैलेंस को इंक्रीज कर दिया। लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गया और बैंक ने उसकी एंट्री कस्टमर के अकाउंट में की ही नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ, बैलेंस में डिफरेंस आ गया, कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया एज कंपेयर टू पासबुक। द नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक ट्रेडर है, उसने सेविंग बैंक अकाउंट ओपन किया हुआ है बैंक में, बैंक उसके ऊपर एक इंटरेस्ट देता है, उस पर मिनिमम बैलेंस जो उसका हर एक मंथ का मिनिमम बैलेंस होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है बैंक, और वो उसके अकाउंट में क्रेडिट करता है एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स के एंड पे। लेकिन जो कस्टमर है उसको जो अमाउंट है उस इंटरेस्ट की, उसके बारे में तभी पता चलता है जब उसको उसकी पासबुक मिलती है आफ्टर अ गैप ऑफ टाइम। कुछ समय के बाद जो पीरियोडिकली बैंक उसकी कॉपी प्रोवाइड करता है, उसके थ्रू कस्टमर को पता चलता है कि उसके अकाउंट में क्रेडिट हुई है इतनी अमाउंट। तो इस टाइम पीरियड के दौरान जो पासबुक है उसका बैलेंस ज़्यादा होता है और कैश बुक का बैलेंस कम होता है। The next one is interest charged by the bank on overdraft। अब एक जो बैंक होता है वो फर्म को फैसिलिटी देता है कि वो अपने डिपॉजिट से एक्सेस विड्रॉ कर सकते हैं। उस एक्सेस विड्रॉल को हम क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट कहते हैं। बैंक जो है इस ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट चार्ज करता है और फर्म के अकाउंट को डेबिट करता है। लेकिन जो कस्टमर है वो कैश बुक में एंट्री कब करता है इस चीज़ की, जब उसको पासबुक मिलती है, उसको अपनी एक कंप्लीट पासबुक बैंक से मिलती है, तब उसे इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलता है। तो इस टाइम पीरियड के दौरान जो पासबुक का बैलेंस है वो कैश बुक के बैलेंस के कंपेयर में कम होता है। द नेक्स्ट वन इज बैंक चार्जेस एंड कमीशन चार्ज्ड बाय द बैंक। बैंक जो है वो अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो चार्ज करता है, कमीशन चार्ज करता है या कलेक्शन चार्जेस वगैरह चार्जेस लगाता है बैंक, और बैंक उन चार्जेस को ऑटोमेटिकली कस्टमर के अकाउंट से डेबिट कर लेता है। लेकिन जो कस्टमर है उसकी एंट्री कब करता है कैश बुक में, जब उसको उसकी पासबुक मिलती है। तो इस पीरियड के दौरान उन दोनों बुक्स के बैलेंस में क्या होता है, डिफरेंस होता है। द नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर्स इनटू द बैंक। कुछ कस्टमर्स होते हैं जो डायरेक्टली डिपॉजिट कर देते हैं फर्म के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली। तो बैंक जो है वो इमीडिएटली क्रेडिट कर देता है फर्म के अकाउंट में उस पेमेंट के रिसीव होने पर। लेकिन जो फर्म है उसको उसके बारे में जब पासबुक रिसीव होती है तभी पता चलता है। तो इस टाइम पीरियड के दौरान क्या रहता है, डिफरेंस रहता है दोनों बुक के बैलेंस में। द नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक।
समटाइम्स क्या होता है, बैंक जो है वो इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट करता है, कस्टमर ने कोई इन्वेस्टमेंट की होती है तो बैंक जो है वो कस्टमर के अकाउंट को डायरेक्टली क्रेडिट कर देता है उस पेमेंट के रिसीव होने पर, और कस्टमर उसकी एंट्री कैश बुक में तभी करता है जब उसको क्या रिसीव होती है, पासबुक रिसीव होती है। तो उस टाइम पीरियड के दौरान अगेन बैलेंस क्या हो गया, डिफर हो गया। द नेक्स्ट इज डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स। समटाइम्स क्या होता है, जो फर्म होती है वो बैंक को स्टैंडिंग ऑर्डर दे देती है कि आपको ये सर्टेन पेमेंट्स करनी है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, लाइक जैसे कि रेंट हो गया, उसे मंथली पे करना है तो वो बैंक को ऑर्डर दे देता है कि आपको ये पेमेंट करनी है। इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया लाइक, तो बैंक इनकी पेमेंट करता है और अकाउंट को डेबिट कर देता है। लेकिन फर्म जो होती है उस इंफॉर्मेशन को कैश बुक में तभी एंटर करती है जब उसको बैंक से इंटीमेशन रिसीव होता है। तो इस टाइम पीरियड के दौरान दोनों का बैलेंस में क्या होता है, डिफरेंस अराइज हो जाता है। सो दीज आर द डिफरेंसेस कोज्ड बाय टाइम गैप। ये डिफरेंसेस है जो टाइम गैप की वजह से अराइज हो रहे हैं। द सेकेंड वन इज डिफरेंसेस कोज्ड बाय एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स। अब सेकेंड है कि जो डिफरेंसेस है वो क्यों अराइज हो रहे हैं, एरर की वजह से, जो या तो फर्म ने किया है या फिर बैंक ने किया है। तो द फर्स्ट वन इज एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स बाय द फर्म। फर्म ने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते वक्त एरर कर दी है, लाइक ओमिशन। जैसे कि फर्म ने चेक इशू किया क्रेडिटर को लेकिन वो उसकी एंट्री करना भूल गया, लाइक चेक उसने बैंक में डिपॉजिट किया, उसकी एंट्री करना भूल गया, तो यहाँ पर गलती फर्म के थ्रू हुई है, तो जिसकी वजह से बैलेंस टैली नहीं होता। द सेकेंड इज एरर इन टोटलिंग और बैलेंसिंग। फर्म ने कैश बुक के बैंक कॉलम में एरर कर दिया है टोटलिंग में और बैलेंसिंग में। द नेक्स्ट इज एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स बाय द बैंक। बैंक के द्वारा ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने में एरर कमिट कर दिया है बैंक ने, लाइक बैंक ने कस्टमर के अकाउंट में रॉन्ग एंट्री कर दी है, तो जिसकी वजह से डिफरेंसेस बैलेंस में अराइज हो जाता है। द नेक्स्ट इज नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसकी क्या इम्पॉर्टेंस है। द फर्स्ट वन इज क्या करता है बीआरएस, एरर्स को लोकेट करता है या कोई ओमिशंस है उसको बताता है, कस्टमर के बिहाफ पर है या बैंक के बिहाफ पर है उसको शो करता है। द सेकेंड वन इज इट फैसिलिटेट्स द प्रिपरेशन ऑफ अ रिवाइज्ड कैश बुक। ये हमें दोबारा से कैश बुक को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, जैसे कि बीआरएस की हेल्प से हमें पता चल जाता है कि कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस जो कैश बुक में नहीं हुई हैं पासबुक में हो गई है, जैसे कि बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है या इंटरेस्ट डिपॉजिट किया है। इस टाइप से जो ट्रांजैक्शंस होती है जो डायरेक्ट पासबुक में हो गई है, तो हम बीआरएस की हेल्प से कैश बुक को रिवाइज कर सकते हैं और बैलेंस को टैली कर सकते हैं। द थर्ड वन इज इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट होता है एक तरह से पैसों की हेरा फेरी करना, तो ये एम्बेजलमेंट के चांसेस को कम करती है। लाइक कैशियर है एक फर्म का, उसने कैश बुक में एंट्री तो दिखा दी है कि उसने कैश को डिपॉजिट किया है बैंक में, लेकिन उसने डिपॉजिट किया ही नहीं है, तो उसको बीआरएस के थ्रू हम इस चीज़ को पता कर सकते हैं, तो ये चांसेस को कम कर देता है एम्बेजलमेंट के।
The next is it helps in revealing the unnecessary delay in the collection of check by the bank. कोई unnecessary delay हो रहा है बैंक की साइड से चेक की कलेक्शन में, तो उसको भी ये रिवील करता है. द नेक्स्ट इज बाय प्रिपेयरिंग BRS को प्रिपेयर करने से जो कस्टमर है वो श्योर हो जाता है, जो कैश बुक का बैंक बैलेंस है उसकी करेक्टनेस के लिए वो श्योर हो जाता है कि वो एकदम करेक्ट होगा BRS को प्रिपेयर करके. सो दीज आर द नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. In the next video, I will tell you how the bank reconciliation statement is to be prepared, कि बैंक reconciliation statement कैसे prepare की जाती है, क्या क्या methods हैं. So we will meet in the next video. Thank you. If you like my video, then please like, share and subscribe it.